अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मंजीर वकास और आप देख रहे हैं बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक नए बिजनेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं अंजीर के बागात के कारोबार के बारे में कि अंजीर का हम किस तरह से पौधा लगा सकते हैं और इसमें हमें फी एकड़ कितना मुनाफा हो सकता है, इसमें हमारा कितना खर्चा है। ये सारी बातें डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे। किन इलाकों में लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, पौधा कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा, कितने अरसे में बड़ा होगा, स्प्रे खाद और पानी वगैरह कब लगाना है, कैसे लगाना है, ये सारी बातें डिटेल के साथ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अंजीर के फल के बारे में कुरान मजीद में भी इसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने कसम खाई है अंजीर के फल की। और अंजीर जो है ये जन्नत का फल है। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। जिस्मानी तौर पे काफ़ी सेहत बख्श ये फल है। तो कैंसर से बचाती है अंजीर। उसके अलावा दिल के अमराज के लिए बहुत बेहतरीन है। जी ये तो हो गया अंजीर के फ़वाइद। अब हम इसके बिजनेस के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पाकिस्तान में अंजीर किन किन मकामात पर काश्त की जा सकती है। पाकिस्तान में पंजाब में काश्त हो सकती है, KPK में और सिंध में जो है बेहतरीन आप काश्त कर सकते हैं अंजीर। ये तीनों सूबे पाकिस्तान के अंजीर की काश्त के लिए बेहतरीन है और मौजूद तरीन है। पंजाब में अभी खुशाब के इलाके में कहीं कहीं अंजीर काश्त हो रही है, जिनमें वादी सून है और ज़िला झेलम में हो रही है कलर खार वाली साइड पे। उसके अलावा पाकिस्तान में अंजीर, पंजाब में इतनी अंजीर काश्त नहीं होती। KPK में फिर भी काफ़ी मिकदार में अंजीर की काश्त की जा रही है। अगर हम बात करें वस्ती पंजाब की, जिसमें साहिवाल और फैसलाबाद जैसे बड़े बड़े शहर हैं, इन इलाकों में, इन अजला में कहीं भी अंजीर की काश्त नहीं की जा रही। और अगर हम बात करते हैं जनूबी पंजाब की, जिनमें मुल्तान और बहावलपुर शामिल है और इस जैसे मजीद बड़े शहर शामिल हैं, तो वहाँ पे भी अंजीर की काश्त की तरफ कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही। और ये भी बात नहीं है कि पाकिस्तान में अंजीर का कारोबार नहीं है, अंजीर ज़्यादा सेल नहीं होती, बल्कि अंजीर तो हमें बैरून ममालिक से इम्पोर्ट करनी पड़ती है, जिनमें हमारे पास तुर्की है, ईरान है, अफगानिस्तान है। इन 3 मुल्कों से हम अंजीर इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी यहाँ की ज़रूरत पूरी करने के लिए, जिससे ये साबित होता है कि अंजीर का कारोबार जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा है। और अगर पाकिस्तान में हम ये कारोबार शुरू कर लें तो ये काफ़ी एक प्रॉफिटेबल जो है कारोबार साबित हो सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की जो सालाना पैदावार है अंजीर की वो है 18,000 मन, लेकिन ये कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें 10,000 मन जो है ये इंपोर्ट करनी पड़ती है बैरून ममालिक से, जो कि वो हमें काफ़ी महंगी पड़ जाती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रेट महंगे पड़ते हैं। अगर हम पाकिस्तान में इसको लगाएंगे तो हमें जो ड्यूटीज वगैरह पड़ती हैं इससे बचत हो जाएगी और पाकिस्तान में एक तो क्वालिटी वाली अंजीर मिलेगी हमें, और हमारा अपना जो पाकिस्तान का है ज़र मुबादला, अगर इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का ज़र मुबादला भी बढ़ने का चांस है। तो हम बात कर लेते हैं अंजीर लगाने के तरीके के बारे में कि हम किस तरह से अंजीर लगाएंगे। अंजीर के लिए जो हमें ज़मीन चाहिए होती है, ये कोई ख़ास आला किस्म की आपको ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। कदरे कमज़ोर ज़मीन में भी ये अंजीर जो है, अंजीर का पौधा जो है ये जड़ें पकड़ लेता है और अच्छे तरह से फल फूल जाता है। लेकिन अगर बेहतरीन ज़मीन हो फिर तो लाजमी बात है पौधा मज़ीद अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और फले फूलेगा। और इसके साथ साथ अंजीर का जो दरख्त है, पानी की कमी बर्दाश्त करने की बहुत ज़्यादा सलाहियत इसमें मौजूद है। मतलब कि ऊंट की तरह है, अगर पानी आप इसको कम भी देंगे तो फिर भी जो है ये गुजारा कर लेगा और इसमें इतना मसला नहीं होगा दूसरी फसलों या दूसरे दरख्तों के तरह। ये कम पानी में भी ग्रो कर जाता है। आपने किस तरह से देना, जो रूटीन है इसकी नॉर्मल हर हफ्ते में एक दफ़ा आपने पानी देना है, एक दिन आपने फिक्स कर लेना है, हफ्ते के बाद आपने उसको पानी दिया करना है। जब ये जड़ पकड़ ले तो उसके बाद जो है आपने इसका ये वक्फा थोड़ा सा बढ़ा देना है, मतलब कि आप इसको 10 दिन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये फल ले रहा हो, इस पे फल आ रहा हो, नेक्स्ट मैं आपको बताता भी हूँ कि फल कितने अरसे में लेता है। जब ये फल ले रहा हो तो फिर आपने इसका पानी लगाने का मुद्दत जो है कर देनी है 10 दिन। और उसके थोड़े अरसे बाद जब ये फल थोड़ा सा पकने स्टार्ट हो जाए तो फिर आपने 20 से 30 दिनों के वक्फे के बाद पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी जो है ये अंजीर के फल को पिलपिला कर देता है और फल की क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाती है। लिहाजा पानी आपने ज़्यादा नहीं देना जब फल लगने लग जाए। कर लेते हैं कि पौधे कैसे लगाने हैं और कब लगाने। आपने ज़मीन में जो है 1 एकड़ में या जितनी भी आप जगह पे लगाना चाहते हैं 10-10 फुट के फासले पे आपने कतारें बनानी है और हर कतार में 10-10 फुट के फासले पे आपने
एक पौधा लगाना है। इस हिसाब से 1 एकड़ में जो है ये 435 पौधे आपके अंजीर के लगेंगे 1 एकड़ के अंदर। और लगाने आपने कब है, ये फरवरी का महीना जो है ये बेहतरीन है अंजीर की काश्त करने के लिए। फरवरी के महीने में आप अंजीर की काश्त करें। लगाने का तरीका क्या है? लगाने का तरीका यह है कि आप पौधे जो है कलमों की शक्ल में भी आप लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। पौधों के कलमे आप लगाएं तो वहां से भी ये फलने फूलने लग जाता है। लेकिन जब आपने पहली दफा लगाना है, लाजमी बात है आपको छोटे जो है पौधे ही नर्सरी से लेने पड़ेंगे। तो कहाँ से मिलते हैं? बड़ी बड़ी नर्सरियां जो हैं जितनी भी उनसे मिल जाएंगे। छोटी मोटी नर्सरी से तो मिलना मुश्किल है, लेकिन बड़ी नर्सरियां जो है जो फलदार पौधे बेचती हैं वहां से आपको इंजीर का पौधा मिल सकता है। अगर आप तसल्ली बख्श वैरायटी चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में डॉक्टर सईद अहमद साहब हैं, उनसे आप रब्ता कर सकते हैं। या फिर ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद बिहाड़ी कैंपस में जनाब डॉक्टर फखरुद्दीन राजी हैं, आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। वो आपको बेहतरीन सजेस्ट कर देंगे कि आप कहाँ से पौधे लें, वो आपको ज्यादा फायदे में रह जाएगा। बाज दोस्त कहेंगे कि आप इनके नंबर दे दें, तो भाई वो प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका नंबर तो मैं ऐसे आपको नहीं दूंगा। आपको सिर्फ और लाजमी बात है उनसे रब्ता भी वही करेगा जो बंदा वाकई इंटरेस्टेड होगा। तो अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इस काम में, अंजीर का कारोबार करना चाहते हैं, अंजीर के बागात लगाना चाहते हैं, तो आप जरूर जाएंगे उनके पास। फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में चले जाएं, आप वहां जाके उनसे कह दें कि मुझे डॉक्टर सईद अहमद साहब से मिलना है। या फिर आप बिहाड़ी में चला जाएं ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, तो वहाँ डॉक्टर फखरुद्दीन राजी साहब हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे कि आपको अच्छी नस्ल का पौधा कहाँ से कैसे मिल सकता है। नर्सरी से जो पौधा मिलता है वो आपको तकरीबन 50 रुपए में एक पौधा मिल जाता है। तो इस लिहाज से फी एकड़ में जो है आपके 22,000 रुपए के तकरीबन पौधे लगेंगे। ये आपका खर्चा है पौधों का, फी एकड़ 22,000 रुपए। अब हम बात कर लेते हैं खाद की। 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और फी पौधा जो है 50 किलो गोबर की खाद आपने देनी। देख ले, फी एकड़ तमाम पौधों को, फी एकड़, एक एक पौधे को नहीं, फी एकड़ 1 बोरी DAP, 1 बोरी SOP और 50 किलो फी पौधा गोबर की खाद एक पौधे को आपने 50 किलो देनी है। और ये साल में एक दफा ही देनी है, ये नहीं कि आपने हर महीने देनी है या किसी खास मौसमों में देनी है। साल में सिर्फ एक दफा ही देनी है। और देने का कब है? जनवरी के आखिर में खाद देने का टाइम होता है, उन औकात में जो है आपने खाद देनी। फल लाने का टाइम क्या है? फल कब आएगा? हमने इतनी मेहनत की है तो लाजमी बात है फल के लिए की है। तो अंजीर पे जो फल है, पहली बात तो यह है कि वो नर्सरी में ही आना शुरू हो जाता है। मतलब कि छोटा सा पौधा होता है उसी पे फल लाना शुरू हो जाता है। लेकिन जो प्रॉपर जो फल लाने का टाइम है वो 4 से 5 साल के बाद आपके पौधे पे सही तरह से फल लगने लग जाता है। और 15 से 20 साल की उम्र में जाके बेहतरीन इतना आपको फल लगने लग जाता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि हमें एक पौधे से कितना फल मिल सकता है। ठीक है, तो जो माहिरीन है वो कहते हैं कि 6 किलोग्राम एक पौधे से हमें फल मिलता है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब 30 किलो भी मिलता है, लेकिन हम माहिरीन की बात को ज्यादा वैल्यू देंगे और उन्हीं की बात को लेके चलेंगे 6 किलो के हिसाब से। 6 किलो के हिसाब से हम अपना हिसाब किताब लगा लेते हैं कि 1 एकड़ से हमें कितना जो है फल मिल सकता है। 1 एकड़ से हमें 2600 किलो जो है ये ताज़ा अंजीर मिल सकती है, जो कि 65 मन बनती है। ठीक है, अगर हम इसको खुश्क करते हैं और खुश्क करके बेचते हैं तो खुश्क अंजीर जो है ये हमें 1430 किलो फी एकड़ मिलेगी। ठीक है, तो अभी हम इसकी सेल करने की बात कर लेते हैं। 1430 किलो फी एकड़ खुश्क अंजीर हमने हासिल की। और अगर हम ताज़ा की बात करें तो हमने 65 मन यानी कि 2600 किलो अंजीर हासिल किया। हम रेट की बात कर लेते हैं कि हम किस रेट में बेचेंगे, कैसे बेचेंगे। ताज़ा अंजीर हमारी किस रेट में सेल होगी और खुश्क की हुई अंजीर जो है हमारी किस रेट में सेल हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खुश्क करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है मेरे ख्याल में। तो अगर आप खुश्क करके बेचेंगे तो ये परचून रेट जो है ये 800 रुपये से 1200 रुपये फी किलो जो है ये मार्केट में सेल होती है। लेकिन थोक में जो अंजीर का रेट है वो 500 रुपये किलो माना जाता है। हम कम से कम 400 रुपये सिर्फ रख लेते हैं, 500 की भी बात नहीं करते, 600, 800, 1200 की बात नहीं करते। हम बात करते हैं 400 रुपये की एस्टिमेटेड। तो 400 रुपये किलो अगर हमारा थोक में माल जाए तो 1430 किलो खुश्क अंजीर हमारी बिकेगी
तकरीबन 5,70,000 रुपए में। मतलब कि एक साल में आप 1 एकड़ से 5,70,000 रुपए कमा रहे हैं और इसमें ज्यादा जो है खर्चा नहीं है आपके खाद स्प्रे जो कि दूसरी फसलों में बहुत ज्यादा है। और अगर हम सपोज कर लेते हैं कि आपने बगैर खुश्क किए ताज़ा अंजीर बेचनी है तो ये भी आपकी 100 रुपए किलो तक सेल हो जाएगी। आप खुश्क नहीं करना चाहते, खेड़ों में नहीं पड़ना चाहते, झमेलों में नहीं पड़ना चाहते तो आप ताज़ा अंजीर भी बेच सकते हैं जो कि आपकी 100 रुपए किलो तक सेल हो जाएगी। तो इस तरह से हमारी 2600 किलो जो अंजीर है ये 2,60,000 रुपए में सेल होगी। इससे आप 2,60,000 रुपए ताज़ा अंजीर बेच के भी सेल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेस्ट जो है वो मेरे ख्याल में आप खुश्क करके बेचेंगे तो तभी आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अंजीर के कारोबार के बारे में कि आप अंजीर के बागात अगर लगाना चाहते हैं तो वो किस तरह से लगा सकते हैं। अपनी तरफ से मैंने तमाम बातें जो है डिटेल के साथ बता दी हैं। मजीद अगर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से बता सकते। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और मजीद अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे हमारा एक चैनल का लिंक आ रहा होगा एक और चैनल का, आप उस पर जाके भी इंटरटेनमेंट के लिए उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।